हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एचटीएमएल का, हाइपरलिंक इन एचटीएमएल। हाइपरलिंक इज ए क्लिकेबल टेक्स्ट, इमेज और बटन दैट टेक्स यूजर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। हाइपरलिंक एक ऐसी इमेज हो सकती है, आपका टेक्स्ट हो सकता है, फिर बटन हो सकता है जो आपको एक लोकेशन से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर लेकर के जाता है। या तो वो आपको लेके जाएगा विद इन द सेम पेज, या फिर अनदर पेज, या फिर किसी फाइल के ऊपर, ईमेल के ऊपर, या फिर फोन नंबर के ऊपर। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जितनी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि ब्लू कलर में जितनी भी चीजें हैं, ये सारे के सारे आपके हाइपरलिंक है। ठीक है। ये सारे के सारे आपके हाइपरलिंक है। जितनी भी चीजें हैं आप उनके ऊपर क्लिक कर सकते हो। और हाइपरलिंक की पहचान क्या है बच्चों, कि जैसे ही आप इनके ऊपर माउस को लेके जाते हो तो हमारा वैसे माउस इस तरीके का होता है, कर्सर। ठीक है। और आप जैसे ही लेके जाओगे तो इस तरीके का जो है आपका हैंड शेप में जो है हाथ आपको दिखाई देगा और उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्रिएट कैसे करते हैं हाइपरलिंक को? फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक वी यूज ए टैग। ए टैग को यूज करते हैं। ए का मतलब होता है एंकर टैग। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। ए के साथ में एक बड़ा ही मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है एचआरईएफ। एचआरईएफ का एफ का मतलब होता है बच्चों हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस। तो उसपे क्या करना है, आपको यूआरएल डालना है। यूआरएल मतलब कि किसी भी वेबसाइट का जहां पर आपको पहुंचना है वो यूआरएल डालना है। ठीक है। और उसके बाद में इस ए टैग को क्लोज करना है। उसके बाद में जो भी आप यहां पर लिखोगे, यहां पर आप देखिए टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, आप यहां पर इमेज भी ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ पर कोई भी बटन वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक की, कि हाइपरलिंक के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है बच्चों इंटरनल लिंक, जो इट लिंक्स अनदर सेक्शन विद इन द सेम वेब पेज। किसी एक वेब पेज पर आपका एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पर जंप करते हो तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। ठीक है। एक्सटर्नल लिंक इज यूज टू लिंक अनदर वेब पेज, या फिर कोई वेबसाइट, या फिर कोई फाइल ऑन इंटरनेट, इसको लिंक करवाने का काम करता है। मतलब कि जब आप एक्सटर्नल लिंक पर क्लिक करते हो तो आप सेम वेबसाइट पे नहीं रहते, आप किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस वाले पेज पर देखोगे आप, जैसे ही ये मैंने गूगल पे सर्च किया हो, जैसे आप सचिन तेंदुलकर के ऊपर क्लिक करोगे आप विकिपीडिया वाली वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। ठीक है। तो इसे हम एक्सटर्नल लिंक बोलेंगे। फिर बात करते हैं ईमेल लिंक की। ईमेल लिंक क्या होता है बच्चों, कि जब आप किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक करते हो जिससे आपके जो फोन में बाय डिफॉल्ट, मान लीजिए आप फोन में क्लिक करते हो तो आपका जीमेल बाय डिफॉल्ट होगा अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो। ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज करते हो तो आउटलुक जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो डिफॉल्ट आपका ईमेल क्लाइंट है वो ओपन हो जाएगा। ये सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन एट्रीब्यूट की, कि ए टैग के साथ में कौन कौन से एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है एचआरईएफ। एचआरईएफ का मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस, कि आप किसको रेफरेंस कर रहे हो, आप उस लिंक पर क्लिक करके कहाँ पहुंचना चाहते हो। ठीक है। इट स्पेसिफाई द यूआरएल और डेस्टिनेशन ऑफ द लिंक। सेकंड होता है टाइटल। टाइटल क्या करता है, जब आप माउस होवर करते हो, माउस उसके ऊपर लेकर के जाते हो तो आपको वो टेक्स्ट जो है, आप टाइटल में जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो आपको दिखाई देगा। फिर है डाउनलोड। ये इसलिए यूज होता है बच्चों कि आप कोई भी फाइल वगैरह करते हो तो आप डायरेक्ट, जैसे कि हम आजकल स्मार्ट ब्राउजर आ गए हैं, आप ऑडियो ऐड करते हो, वीडियो ऐड करते हो। ठीक है। तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हो तो वो उसी ब्राउजर में चलने लग जाती है, वहां पर कंट्रोल्स होते हैं और उस प्लेयर में चलने लग जाती है। लेकिन आप चाहते हो डाउनलोड लिंक बनाना, कि उसके ऊपर क्लिक करके वो प्ले ना हो करके वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाए। तो उसके लिए आप डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट होता है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है बच्चों कि आपने मान लीजिए एक टैब खोली हुई है। ठीक है। अब आप जब लिंक पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपको आपकी वो जो नई विंडो है वो कहां पर ओपन हो रही है। अगर आपने टारगेट में सेल्फ दिया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो आप जिस पेज पर क्लिक करते हो उसी पेज पर नया पेज खुल जाता है, मतलब कि वो पेज चला जाएगा और उसके ऊपर आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ब्लैंक यूज करते हो,
मतलब कि ये आपको अंडरस्कोर लगाना है, अंडरस्कोर लगा के ब्लैंक यूज करते हो तो आपकी नई टैब में वो ओपन हो जाएगा। अगर आप पेरेंट यूज करते हो तो वो क्या करेगा, ओपन इन पेरेंट फ्रेम। पेरेंट फ्रेम का मतलब कि आपकी स्क्रीन के जस्ट ऊपर जो है ओपन आ जाएगा। और टॉप का मतलब होता है कि फुल विंडो पर आपका जो है वो पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा। पेरेंट्स और टॉप में आपको डिफरेंस मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा पेज है, ठीक है, और आपने पेरेंट्स लिखा हुआ टारगेट के अंदर, तो वो एक छोटे पेज पर आपके सामने खुलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने टॉप लिखा हुआ है तो वो पूरा का पूरे पेज पर एज इट इज जो है आपके सामने खुल जाएगा नए पेज पर, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने एचआरएफ में ऐड किया एक फाइल को, ठीक है, उस फाइल को, और इसमें एक एट्रीब्यूट डाल दिया डाउनलोड, कि हमें इसको ब्राउजर में देखना नहीं है, व्यू नहीं करना जो पीडीएफ है, नहीं अदरवाइज वो क्या होगी, मान लीजिए आप गूगल क्रोम यूज करते हैं तो गूगल क्रोम में ही वो ओपन हो जाएगी, आपको ओपन नहीं करना, आपको वो डाउनलोड करना है। तो हमने डाउनलोड जो है एट्रीब्यूट लगा दिया, और उसके बाद में आपने डाउनलोड नोट्स लिखा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको आउटपुट पे दिखाई देगा, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल डाला हुआ है कि फुल एचआरएफ कैसे बनाएंगे। ए टैग का यूज करना आपको एचआरएफ में, वो पूरा का पूरा एड्रेस देना है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। फिर टारगेट मैंने ब्लैंक रखा है, मतलब कि नई आपकी विंडो में वो ओपन होएगा। टाइटल मैंने लिखा है विजिट एग्जाम्पल वेबसाइट, और क्लिक हेयर टू विजिट एग्जाम्पल वेबसाइट भी मैंने लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये मान लीजिए ये हमारा पेज है। अब यहाँ पर आपको एक हाइपरलिंक बनाना है, एचआरईएफ, ठीक है, हाइपर रेफरेंस। अब यहाँ पर मुझे कोई भी एड्रेस देना है, ठीक है, और साथ में मैं टारगेट में क्या लिखता हूँ, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक में ओपन होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं गूगल का लिंक बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर फॉर गूगल, ठीक है, और एक टैग को मैं क्लोज कर देता हूं। अब मुझे यहाँ पर एचआरएफ में क्या करना है बच्चों, गूगल का लिंक पेस्ट करना है। तो मैं वहां से कॉपी कर लाता हूँ वेब ब्राउजर से। मान लीजिए मैंने लिखा गूगल, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आपको एचआरएफ में ये पेस्ट करना है, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। पहले इसकी आउटपुट जो है ब्लैंक आ रही थी। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से जो हमने टेक्स्ट लिखा था ए टैग के बाहर, ठीक है, वो आपको आउटपुट पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये मेरी पुरानी टैब थी, और ये नई टैब में, क्योंकि हमने ब्लैंक लिखा तो नई टैब में आपका वो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी हाइपर लिंक बना सकते हैं। ये अभी इंटरनल, एक्सटर्नल लिंक की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाली वीडियो में हम करेंगे बच्चों अलग अलग टाइप से इंटरनल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, और ईमेल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।